नमस्कार, स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। सबसे पहला रुझान हम आपको बता रहे हैं, जहां 78 सीटों पर अभी तक पहला रुझान सामने आया है, जिसमें एनडीए को बढ़त मिल रही है। 40 सीटों पर इस वक्त एनडीए आगे है, महागठबंधन 30 सीटों पर और जनसुराज 2 सीट पर आगे है। अलग अलग जगहों से हमारे रिपोर्टर्स लगातार जुड़े हुए हैं और हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। न्यूज रूम से हमारी सहयोगी सुष्मिता जुड़ी हुई है। सुष्मिता, न्यूज रूम में क्या हालचाल? ये जो पहला रुझान है वो एनडीए के पक्ष में जाता है। 46 सीटों का ये पहला रुझान सामने आया है। हालांकि देखिए, शुरुआती रुझान है और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन चूंकि तैयारी महीनों से चल रही थी और इंतजार किया जा रहा था आज के दिन का, 14 नवंबर को जब नतीजे सामने आएंगे, इसके लिए लोग टकटकी लगाकर बैठे हुए थे। अब बिल्कुल रश्मि, रुझानों की आपने बात की है। 8 बज चुका है। वोटों की गिनती से पहले, ईवीएम की गिनती से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है और यहाँ एनडीए ने अपनी बढ़त बना ली है, यानी कि पहले ही दौर में एनडीए आगे चल रहा है। और आपने न्यूज रूम के हलचल की बात की, तो आप देखिए सीट की शेयरिंग को लेकर तमाम हलचलें हैं जारी। यहाँ पर हम लोग जो है अपडेट लगातार करें, जिस तरह से जिलेवार तरीके से हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से, अलग अलग मतदान केंद्रों से जो तस्वीर और रुझान बताए, उसे यहाँ पर हम अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज भी जुड़े हुए हैं, इनसे एक बार बात करते हैं। नीरज, पहले ही बार में एनडीए ने अपनी बढ़त बना ली है और जो टैली हम दिखा रहे हैं, जनसुराज वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक बड़ी बात है। तीसरे विकल्प के तौर पर जनसुराज सामने आया और इसमें यहाँ भी 1 से 2 सीटें उन्हें मिलती हुई है। पहली रुझान देखिए, बिल्कुल पहली रुझान जो है वो एनडीए की बढ़त है, लेकिन ये पहले रुझान को लेकर के रिजल्ट नहीं कहा जा सकता है। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पहले से ही तय माना जा रहा है कि एनडीए के कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जहां से निकल रहे हैं। बाकीपुर, अगर पटना की बात करें तो बाकीपुर है और दानापुर, रामकृपाल यादव की दांव लगी हुई है। और निश्चित तौर पे यही कहा जा रहा है कि रुझान को लेकर के हम रिजल्ट नहीं घोषित कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सीटें लगातार हम जो बता रहे हैं कि सीट है जिसपे जनता पहले ही मिजाज बना करके अपने मत का प्रयोग किया। और खास करके इस बार जो मतदान हुआ, इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। भले ही महिलाओं को केंद्रित रख करके ही एनडीए हो या महागठबंधन की तरफ से ये चुनाव इर्द गिर्द महिलाओं के बीच घूमता रहा, उनके लिए कई घोषणा भी किया गया। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि महिला एक निर्णायक भूमिका में रही है। तो ज्यादा बढ़त अब देखना होगा कि एनडीए के पक्ष में महिलाओं की वोट गई है या महागठबंधन। लेकिन जो रिजल्ट अभी कह सकते हैं कि रिजल्ट तो अभी तय नहीं है, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद लगभग ये तय हो जाता है, तस्वीर साफ हो जाता है कि मतदान महिला हो या पुरुष हो किसकी तरफ। छोटा सा जवाब दीजिएगा नीरज, एक छोटा सा जवाब। चलिए ठीक है सुष्मिता, हम आपके पास लौटेंगे और नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को एक और बड़ी खबर से हम रूबरू करवा देते हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट के वोटों की गिनती हुई है। 8 बजे से ये गिनती शुरू हुई है और शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त मिली है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, जहां अब तक 109 सीटों का ये पहला रुझान अब सामने आ चुका है और एनडीए इसमें 67, महागठबंधन 40, जनसुराज 2 सीटों पर आगे है। तो शुरुआती रुझान में सिवान सीट पर मंगल पांडे आगे है। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे और मंगल पांडे आगे है। अरवल से माने प्रत्याशी महानंद सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वोटों की गिनती यानी मतगणना जारी है और सबसे बड़ी खबर सामने आई है इस वक्त, जहां सिवान से मंगल पांडे ने अपनी बढ़त बनाई हुई है। मंगल पांडे इस वक्त आगे चल रहे हैं और ये एनडीए के पक्ष में जाता हुआ शुरुआती रुझान नजर आ रहा है। कुल 109 सीटों का ये रुझान सामने आया है, जिसमें महागठबंधन की बात करें तो 40 पर, जनसुराज 2 सीट पर और एनडीए सबसे ज्यादा, सबसे अधिक 67 सीटों पर आगे है। सुष्मिता, देखिए 67 सीटों पर अब एनडीए ने अपनी बढ़त बना ली है। पूर्णिया से जेबी मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेबी, बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और जहानाबाद से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जहानाबाद का क्या माहौल है इस वक्त? बैलेट पेपर की गिनती चल रही है देखिए, और पहला रुझान भी सामने आ रहा है जो कि एनडीए के पक्ष में, एनडीए के तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। मीडिया के लोग आए हुए हैं। ठीक है, जेपी मिश्रा से जुड़ जाते हैं। पूर्णिया का क्या हाल है और क्या जानकारी
अंदर से मिल रही है। बैलेट पेपर की काउंटिंग चल रही है, जबकि इस वक्त पहला रुझान एनडीए की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल सही आपने जिस तरह से अभी जो बिहार की खबर हम आपको बता रहे हैं कि ठीक है, तो ये बड़ी खबर निकल कर सामने आई है, जहां 109 सीटों का ये शुरुआती रुझान सामने आया है। सिवान की सीट पर मंगल पांडे इस वक्त आगे चल रहे हैं, वहीं अलवर से माली प्रत्याशी है आनंद सिंह, जिन्होंने अपनी बढ़त बनाई है। हालांकि शुरुआती रुझान है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, तो कुछ वक्त का इंतजार और है, जिसके बाद चीजें और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। सुष्मिता, देखिए ये शुरुआती रुझान है, 109 सीटों का ये रुझान सामने आया है, जिसमें एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। वाकई में अगर ये जो शुरुआती रुझान है वो अगर नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो ये ऐतिहासिक जीत होगी एनडीए के लिए। और साथ ही साथ जो दावे किए जा रहे थे एनडीए की तरफ से कि एक बार फिर से जनता ने नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट किया है, वो दावे और वो बयान आज वाकई में अगर इस शुरुआती रुझान की बात करें, ये अगर नतीजों में बदलते हैं तो वो दावे भी सच हो जाएंगे। रश्मि, देखिए वादे और दावों की बात आप कर रहे हैं, लेकिन इन वादों और दावों पर किसकी मुहर लगती है ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। चुनावी समीकरण पर हर रोज हमने चर्चाएं की है, हर उन मुद्दों को हमने छूने की कोशिश की है जिसे लेकर जनता ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। विशेष बात रही कि इस बार के बहुत सारे वोटर्स को भी साधने की कोशिश तेजस्वी यादव की तरफ से जरूर थी, जो एनडीए के आप सभाओं को सुन रही थी, जो रैलियों को सुन रही थी, जंगल राज को याद दिलाने की कोशिश एनडीए की तरफ से हमेशा से रही। हर वो भाषण आप देखेंगे, स्टार प्रचारक जितने भी यहाँ बिहार के दौरे पर आए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना आए, उन्होंने कटे की याद जरूर दिला दी। लेकिन वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात करें तो उन्होंने भी कई इस बार एजेंडे सामने रखे, उन्हीं एजेंडों पर अपने चुनाव में जीतने का दम जरूर भर लिया। लेकिन जैसे ही मत प्रतिशत सामने आया, सबकी निगाहें इस पर टिकी है, जो ये मत प्रतिशत बढ़ा आखिरकार किस खेमे के लिए बढ़ा, किसके लिए जनता ने ये अपार समर्थन दिया है और कई दशकों के बाद ये वोट प्रतिशत बढ़ा, ये एक बेहद दिलचस्प था। आप आंकड़ों की बात करी थी, हम दिखाना चाहेंगे एनडीए के खाते में बीजेपी के 29 यहाँ जा रहे हैं, जेडीयू के 28 है, एलजेपीआर को भी यहाँ पर सीटें मिल रही है। और सबसे विशेष बात ये है रश्मि कि यहाँ जय स्वराज भी अपनी जो उपस्थिति है वो दिखा रहा है, बेहद दिलचस्प। आपने देखा होगा प्रशांत किशोर ने कहा था अपने बयान में, या तो हम अर्श पर रहेंगे या हम फर्श पर रहेंगे। और जिस तरह से परिणाम सामने आने लगे थे एग्जिट पोल में, जय स्वराज कहीं ना कहीं पीछा छूटा हुआ दिख रहा था, वो अब जो आंकड़े सामने आएंगे उसमें बेहद दिलचस्प हो जाएगा कि क्या प्रशांत किशोर ने जो अपने 3-4 सालों की मेहनत की है वो रंग लाएगा या नहीं लाएगा। इन तमाम सवालों के साथ प्रशांत किशोर हमेशा रैलियों में रहे, उन्होंने अपनी बातों को सामने रखा, सीट शेयरिंग से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक, और उसके बाद आज ये परिणाम बेहद दिलचस्प रहा है। बिहार विधानसभा का ये चुनाव महिलाओं पर हमेशा से इसलिए बातचीत हुई क्योंकि आपने भी इस चीज का हमेशा जिक्र किया, हम लगातार ये बातचीत करें कि चुनावी रणनीति पर जब भी जिक्र हो रही है तो सीट शेयरिंग में महिलाओं की क्या भागीदारी थी, वहां से लेकर के अब तक जितनी भी घोषणाएं महिलाओं के लिए की जा रही थी उनमें महिलाओं की भूमिका क्या है, ये बेहद खास था। 9% ज्यादा वोटिंग हुई है रश्मि, जो अपने आप में परिणाम बदलने वाला भी आंकड़ा हो सकता है। 2020 और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को अगर हम देखेंगे तो तकरीबन 9% जो महिलाएं उन्होंने ज्यादा बढ़ चढ़कर इस चुनाव में अपनी भागीदारी को निभाया है। अब ये भागीदारी किस तरह और किस तरफ जाती है ये बेहद दिलचस्प हो जाता है। और महिलाओं की बात अगर हम बात करें पलायन की मुद्दे की, तो पलायन का भी मुद्दा बेहद दिलचस्प रहा, जिसे लेकर मैं एक बार स्टेशन पर थी और वहां मैं ग्राउंड जरूर कर रही थी। उस दौरान जब मैं अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही थी तो एक ट्रेन आती है दिल्ली से और एक कह सकते हैं मजदूर जो बाहर प्रवास करने जाते हैं वो वापस लौटे थे और उस ट्रेन से, और वहां की मैंने वो रिपोर्ट तैयार की थी कि किस तरह से प्रवासी मजदूर वो चाहते हैं कि बिहार में उन्हें रोजगार मिले, उन्हें पलायन ना करना पड़े, तो उन्होंने खुलकर कशिश न्यूज
पर अपनी बातें रखी थी रश्मि, तो ये दो बड़े मुद्दे हैं जिस पर इर्द गिर्द ये पूरा चुनाव घूमा है और जातिवाद और कृषि सुष्मिता, आपने सही कहा, ग्राउंड जीरो पर हमारी पूरी टीम लगी रही और खुद आपने भी कई विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। धरातल पर आप जाती रही, लोगों से आपने बात की, चाहे वो महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, हर वर्ग के और हर तबके के लोगों से आपने भी बातचीत की। उनका क्या इस बार मूड रहा चुनाव का, ये हमने जानने की कोशिश की। सुष्मिता, आप बने रहिए और इस वक्त जहानाबाद से चंदन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जहानाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ भी कांटे की टक्कर है, प्रत्याशियों के बीच मुकाबला इस बार आर या पार का माना जा रहा है। चंदन, क्या वहां पर माहौल है इस वक्त, चूंकि जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं वो एनडीए की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए, जहानाबाद में मतगणना का कार्य शुरू हो गया है। मतगणना स्थल के बाहर यहाँ पे गिनती की जा रही है। थोड़ी देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जहानाबाद जिला